नमस्कार मित्रों। आज का जो मेरा वीडियो है वह कुंडली के तीसरे भाव से संबंधित है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी यदि कुंडली में 12 भावों में जब जब जाता है तो आपको प्रत्येक भाव में क्या परिणाम देता है। पर इसको शुरू करने से पहले हम दो चार बातें तीसरे भाव के बारे में जरूर करेंगे। पहली चीज ये है कि तीसरा भाव कुंडली के उपजे स्थानों में से एक है, यानी कि आपकी ग्रोथ को बताता है। यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह तीसरे भाव में बैठा है तो आप ये मान के चलिए कि उस ग्रह की दशा में आप जीवन में काफी आगे बढ़ेंगे। तीसरा भाव पराक्रम का भी है और आपकी मेहनत का भी है। तीसरा भाव कुंडली का त्रिष्टाय भी माना जाता है, यानी कि 3, 6, 11 कुंडली के त्रिष्टाय भाव हैं। त्रिष्टाय यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको अपनी दशाओं में थोड़ी परेशानियां भी देते हैं। इन ग्रहों की, इन भावों की जब दशाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं आपको रुकावटें या अत्यधिक मेहनत करना या परिणाम मिलने में देरी होना, ऐसी चीजें जरूर देते हैं। तो तीसरा भाव कहीं ना कहीं आपके लिए मेहनत का भी है और आपके साहस का भी है। ये वो भाव है जहां पर आप, इसका स्वामी जहां पर भी बैठेगा तो आपको उस भाव में सबसे ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अपने जो भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किस तरह से आप करते हैं और किस भाव के माध्यम से करते हैं, वो थर्ड हाउस का जो स्वामी है जहां पर भी बैठेगा उससे पता चलेगा। थर्ड हाउस आपका जो नौवां स्थान है, जो भाग्य स्थान है, उसका उसके विपरीत होता है, उससे सप्तम में होता है। तो यानी कि यह, यदि आप पराक्रम करते हैं तो यह भाव में बैठे हुए ग्रह आपको आपका भाग्य बनाने में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये नवम का 7वां है। तो आप अपने पराक्रम के माध्यम से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। थर्ड हाउस जो होता है वह आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है, और आपसे जो जूनियर लोग होते हैं या जो आपके हेल्पर्स होते हैं उनको भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। ये काम त्रिकोण का भी एक भाव है। 3, 7 और 11 ये हमारी कुंडली में काम त्रिकोण माने जाते हैं, यानी कि यहाँ पर वायु तत्व होता है। ये जो त्रिकोण है ये आपकी बुद्धिमत्ता को भी दर्शाता है, और ये त्रिकोण जो है काम और आपके व्यापार को भी बताता है। तो कुंडली में इन त्रिकोणों के स्वामी यदि आपस में ही एक दूसरे के स्थान पे बैठते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं। तो यानी कि तीसरे भाव का स्वामी जब भी 11वें भाव में बैठेगा या सप्तम भाव में बैठेगा या तीसरे में बैठेगा तो आपको कहीं ना कहीं काफी टैलेंटेड बना देगा, और आपको काफी बिजनेस से रिलेटेड चीजों में भी लाभ कराने की क्षमता रखता है। तो तीसरा भाव जो होता है यह आपके साहस का भी है, छोटे भाई बहनों का भी है, आपके पड़ोसियों का भी है, आपकी छोटी यात्राओं का भी है, और ये आपके कम्युनिकेशन का भी है। यदि तीसरे भाव का स्वामी बली हो जाए, केंद्र में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए तो आप काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, और आप अपने जो आपका पावर ऑफ जो एक्सप्रेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। यदि तीसरे भाव का स्वामी कुंडली में 10वें भाव में बैठ जाता है तो आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने एज अ प्रोफेशन भी रख सकते हैं और उसको अपने एक आय का साधन भी बना सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें हमें पता चलती हैं। अब तीसरे भाव में बहुत से ग्रह भी बैठे हों तो हमें डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स मिलते हैं। मान लीजिए यदि पापी ग्रह बैठते हैं, जैसे कि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, उसको पापी ग्रहों की ही श्रृंखला में हम मानेंगे। यहाँ पर तीसरे भाव में यदि सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, तो आपको ऐसे में यह आप आपके खुद के लिए काफी अच्छे होते हैं, आपको काफी स्ट्रांग पराक्रमी बना देते हैं और एक्सरसाइज करने वाला बना देते हैं। तो आपकी जो सेहत है उसमें ये बढ़ोतरी करते हैं, पर ये नीच के ना हो, ये आप जरूर देख लें। अब तीसरा भाव में यदि आपके पापी ग्रह बैठते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा पराक्रमी और स्ट्रांग बनाते हैं, ब्रेव बनाते हैं, बहादुर बनाते हैं। और तीसरे भाव में यदि आपके शुभ ग्रह बैठ जाएं, जैसे चंद्रमा हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, तो ये आपको काफी ज्यादा शाय बनाते हैं और शर्मीला बनाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा डरपोक भी बनाते हैं। तो ये आपको सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी दे देते हैं। सॉफ्ट स्किल्स यानी कि
कला से जुड़ी हुई जो क्षमताएं हैं, चाहे वह लिखने की हो गई, नृत्य की हो गई, या किसी और फॉर्म से पेंटिंग की होगी, तो वो क्षमताएं आपको ये शुभ ग्रह यहाँ तीसरे भाव में आपको दे देते हैं। तो अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में पापी ग्रह बैठे हैं, तो आपकी कुंडली में यह आपके दूसरे भाव को अर्गला देते हैं, और कुंडली में आपका जो फिफ्थ हाउस है उसको भी अर्गला देते हैं, और कुंडली में आपके 12वें भाव को भी अर्गला देते हैं, और 11वें भाव को भी अर्गला देते हैं। अब मैं अर्गला पे एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो आपको मैं फिर से बताना चाहूंगी कि जो अर्गला होता है, यानी कि यह आपके जिन भावों के मैंने अभी नाम लिए उन भावों को ये एक्टिवेशन दे देते हैं, और वो एक्टिवेशन चाहे पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, वो आपको ग्रह से पता चलता है। यदि पापी ग्रह हैं तो आपके इन भावों को एक तरह से नेगेटिव एक्टिवेशन देते हैं, यानी कि प्रमोट तो करेंगे पर कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स वाले रिजल्ट्स भी आएंगे। तो जैसे कि सेकंड हाउस को इसने अर्गला दिया, यदि थर्ड हाउस में आपके ग्रह बैठे हैं तो आपके दूसरे भाव को अर्गला देने पर क्या होगा कि आपकी सेविंग में प्रॉब्लम आएगी। आपकी आय को तो बढ़ाएंगे पर आप ये देखेंगे कि सेविंग करने में बहुत दिक्कत आती है। कई बार आय की बढ़ोतरी में भी दिक्कत आती है यदि यहाँ पर आपके पापी ग्रह बैठे हों। अब आपके 12वें भाव को भी अर्गला दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपका जो शैया सुख है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर पापी ग्रह आपको बहुत पराक्रमी बनाने की वजह से आप आराम की जिंदगी में आपकी कमी कर देते हैं। आपके 11th हाउस को भी अर्गला दे रहे हैं। 11th हाउस आपका विश फुलफिलमेंट का है, तो आप देखेंगे कि आपको अपनी विश को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ती है, और आपकी ये आय का भी है, तो आपको आय कमाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है यदि पापी ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं। तो इस तरह से अर्गला देते हैं, और आप देखेंगे कि आय जो है वो खर्च हो जाती है, वो रुकती नहीं है। उसी प्रकार से आपके फिफ्थ हाउस को भी अर्गला दे रहे हैं। तो फिफ्थ क्या, ये 11वां भाव है, तीसरा। तो आप देखेंगे कि संतान प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं ये कष्ट दे देते हैं, या फिर एजुकेशन को अटेन करने में, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी ये क्षमता बताता है कि आप कितनी जो है एजुकेशन प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो पापी ग्रह कहीं ना कहीं उसमें भी रुकावट डालते हैं। यदि शुभ ग्रह आपके तीसरे भाव में बैठ जाते हैं, तो आपके 11वें भाव को, 12वें भाव को, सेकंड हाउस को और फिफ्थ हाउस को, इन भावों को ये अच्छी अर्गला देने की वजह से आपकी आय में वृद्धि कर देंगे, आपको जीवन में शैया सुख दे देंगे, नींद अच्छी दे देंगे, आय में वृद्धि कर देंगे, और संतान सुख भी दे देते हैं। तो यदि तीसरे भाव में आपके गुरु या शुक्र जैसे ग्रह बैठे हों, तो ऐसे लोगों को अपनी मृत्यु से पहले का आभास भी ये दिलाते हैं, क्योंकि तीसरे घर में बैठे हुए ग्रह कहीं ना कहीं आपको अपनी मृत्यु का कारण भी बताते हैं। तो यदि शुभ ग्रह यहाँ बैठते हैं तो आपको ये अपनी मृत्यु से पहले होने वाला जो आभास है वो भी ये करा देते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि थर्ड हाउस का स्वामी यदि कुंडली के पहले भाव में बैठता है तो हमें कैसे रिजल्ट्स देता है। देखिए, पहला भाव आप खुद हैं, और अपने से तीसरे भाव का स्वामी यहाँ 11वें भाव में बैठने की वजह से आपको अपनी क्षमता से आप आय दिलवाता है। आप सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, और आपको काफी मेहनती भी बना देता है। पर यदि तीसरे भाव का स्वामी लग्न में बैठ के नीच का हो जाए, तो ऐसे में आप अपने ही नुकसान कर बैठते हैं, और कई बार ऐसे लोग थोड़े आलसी भी हो जाते हैं, या कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो उनके अगेंस्ट जाते हैं, और ऐसे में आपके छोटे भाई बहनों के प्रति आपका स्नेह भी बढ़ जाता है यदि तीसरे हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है। तो अब यदि तीसरे हाउस का स्वामी आपके दूसरे भाव में बैठेगा तो ये एक अच्छी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि वह अपने से 12वें में चला गया। तो यहाँ पर आपके छोटे भाई बहनों के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपके छोटे भाई बहन विदेश में चले जाएं और वहां जाके धन कमाएं, पर आपको कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों से लाभ करवा देता है, क्योंकि ये अपने से 12वें में है पर आपके धन स्थान पे बैठे हुए हैं। और
यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी सेकंड में जाने से ऐसे लोग थोड़े मेहनती कम हो जाते हैं, क्योंकि अपने से 12वें में है और तीसरा भाव आपके मेहनत का स्थान है, आपके पराक्रम का है, पर आपकी वाणी के स्थान पे बैठे हैं। तो आपकी सारी की सारी क्षमता, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, थर्ड हाउस का लॉर्ड जहां भी बैठेगा वहां पर आपको सबसे ज्यादा एक्सप्रेस करवाएगा, अपने आप को बुलवाएगा। तो आप अपने वाणी के माध्यम से अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपकी सारी जो क्षमता है वो आपकी वाणी में छुपी है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं और बिजनेस में उसमें लाभ पाते हैं। यदि आप अपने बिजनेस को विदेश के साथ जोड़ेंगे तो भी आपको इसमें लाभ होगा। अब तीसरे भाव का स्वामी यदि तीसरे में ही बैठ जाए तो आपको क्या रिजल्ट्स देगा। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है और कोई भी ग्रह अपने ही भाव में बैठता है तो उसको बढ़ाता है। पर यहाँ पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि थर्ड हाउस का स्वामी जो है वो नीच का ना हो। यदि थर्ड हाउस में कोई नीच का ग्रह बैठ जाता है तो भी आपको ये प्रॉब्लम्स देता है। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड यदि थर्ड में बैठेगा तो आपको आपको छोटी यात्राएं करवाएगा और आपको काफी टैलेंटेड बनाएगा। आपके छोटे भाई बहन काफी अच्छे होंगे, आपका साथ देने वाले होंगे और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनती भी बना देगा। पर ऐसे में एक प्रोबेबिलिटी और बनती है कि आपकी जो शिक्षा है वह आपके घर से कहीं ना कहीं दूर हो सकती है। अब तीसरे भाव का स्वामी यदि आपके चौथे भाव में बैठ जाए तो क्या होगा। अब देखिए, चौथा भाव आपकी प्राथमिक एजुकेशन का है, जो आप 12वीं तक करते हैं, और आपकी माता का भी स्थान है। तो ये माता संबंधित थोड़े कष्ट दे सकता है, या ऐसे लोग अपने घर गृहस्थी में काफी यात्राएं करते हैं। बहुत ज्यादा घर गृहस्थी में जो है अच्छा माहौल नहीं देखा गया है, क्योंकि कुंडली में ये फोर्थ हाउस का 12वां है और अपने से ये दूसरे में बैठा है। तो आपको छोटी यात्राएं करने से हमेशा लाभ होगा और आप जो है जीवन में बहुत ज्यादा अपने घर घर गृहस्थी का आनंद यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। और पर आप अपनी मेहनत से अपनी प्रॉपर्टी को बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, और जीवन में जो भी पाएंगे वो आप अपनी मेहनत से पाएंगे। अब तीसरे भाव का स्वामी यदि आपके 5वें भाव में चला जाता है तो यह अपने से तीसरे भाव में चला गया। अब 5वां भाव जो है ये आपके पावर का स्थान है और एक्सप्रेशन का स्थान है। यानी कि ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में काफी सक्सेसफुल होते हुए देखे हैं और ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी यदि जाएं तो बहुत अच्छे एक लीडर बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को पावर वाले एरिया में या वो एरिया में जहाँ पर परफॉर्म किया जाता है उस एरिया में अपने टैलेंट्स को एक्सप्रेस करने की क्षमता रखते हैं। तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे में जाने से आपको छोटे भाई बहन का भी सुख ये दिलवाते हैं। पर यहाँ पर ऐसा देखा गया है, यदि तीसरे भाव का स्वामी नीच का हो जाए 5वें भाव में तो छोटे भाई बहन को हानि भी देते हैं। तो यहाँ पर आपकी संतान से भी रिलेटेड उसको भी ये हानि दे सकते हैं यदि ये यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, और विद्या प्राप्ति में भी कहीं ना कहीं कष्ट आता है। तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे में जाने पर आपको स्पोर्ट्स में भी ये एक अच्छा टैलेंट दे सकते हैं और आप उसमें भी काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को भी दर्शाता है। तीसरे भाव का स्वामी यदि छठे में जाता है तो भी आपको एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बना सकता है। आप कंपटीशन में अपनी मेहनत के बल पर आगे निकलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि यह अपने से चौथे में है, यानी कि अपने से केंद्र में है। तो आप जीवन में काफी सफलता पाते हैं, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी यदि छठे में चला जाए या 11वें में चला जाए या तीसरे में ही बैठा हो तो 12वें में भी जाने पर आपको ये अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये जो थोड़े से मेलेफिक पापी भाव होते हैं, यानी कि जो त्रिष्टाए होते हैं या दुस्थान होते हैं, इनके स्वामी एक दूसरे के भाव में जाने पर एक तरह से विपरीत राजयोग का भी निर्माण करते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब तीसरे भाव का स्वामी छठे में जाने पर, जैसे कि मैंने बताया, आपके रोग ऋण को भी खत्म करता है और कहीं ना कहीं आपको
यदि आप अपने जीवन में नौकर रखेंगे तो आपको वहां पर जरूर ये प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि तीसरा भाव आपके, मैंने बताया, त्रिशदाय का हिस्सा होने की वजह से आपको थोड़ा कष्ट देता है, जीव रिलेटेड जो कारक होते हैं। तो आपके जो माता जी के साइड के जो रिश्तेदार हैं वहां पर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट रहता है। और अदरवाइज आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, स्पोर्ट्स में आगे ले जाता है, कंपटीशन में आगे ले जाता है। पर आप देखेंगे आपको वर्क एरिया में कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों के साथ तालमेल बैठने में दिक्कत दे सकता है, पर आपको अदरवाइज ये वर्क में भी काफी आगे लेकर जाने की क्षमता रखती है ये पोजीशन। तीसरे भाव का स्वामी यदि छठे में बैठता है तो रोग ऋण को भी खत्म करता है। तीसरे भाव का स्वामी यदि सप्तम में बैठता है तो अपने से ये पांचवें में बैठा है, तो ऐसे लोग थोड़े ज्यादा रोमांटिक किस्म के होते हैं और इनके रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पांचवा भाव अपने से पांचवें में बैठा है और सातवां भाव जहाँ से कि रिलेशनशिप देखते हैं उसका है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा उन मामलों में आगे रहते हैं। और यहाँ पर आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग भी ये दिलवाता है ये पोजीशन। और आप चाहें तो कुछ क्रिएटिव चीज से रिलेटेड अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और आप कुछ पॉलिटिक्स में भी यदि जाना चाहें तो वहां पर भी आपको इस पोजीशन से लाभ होगा। यदि तीसरे भाव का स्वामी आठवें भाव में चला जाता है तो ये पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो कुंडली के आठवें भाव में जा रहा है और अपने से छठे भाव में जा रहा है। तो ये आपके लिए ये अच्छी पोजीशन नहीं है। ऐसे लोग अपना खुद का नुकसान कर बैठते हैं खुद की गलती से। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं थोड़े सुसाइडल हो जाते हैं, क्योंकि ये आपकी कम्युनिकेशन का है, तो आपकी कम्युनिकेशन अपने विपरीत जा रही है। तो आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिसमें कि कहीं ना कहीं आपका आपका अनहित हो सकता है। ये आपकी तीसरा भाव आपकी गर्दन का भी है, आपकी शोल्डर्स का भी है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं इन समस्याओं से भी पीड़ित रहते हैं। तीसरा हाउस आपके छोटे भाई बहनों का होने पर उनको भी जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है यदि ये आठवें भाव में बैठा हुआ है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि यदि तीसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव में बैठता है तो आपको ये कहीं ना कहीं ऐसी एजुकेशन दिलवाता है जिसमें कि हाथों का प्रयोग होता है, जैसे कि फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया या कला का क्षेत्र हो गया या म्यूजिक का क्षेत्र हो गया, जहां पर भी हाथों का प्रयोग होता है। तो वो वाली जो एजुकेशन है वो भी तीसरे भाव का स्वामी आपको फिफ्थ हाउस में दिलवा सकता है। अब थर्ड हाउस का स्वामी यदि आपकी कुंडली में नवें भाव में जाता है तो आपको क्या रिजल्ट्स देता है। नवां भाव आपका लक्ष्मी स्थान है, आपका भाग्य स्थान है। तो मैंने आपको ये शायद किसी वीडियो में पहले बताया होगा कि तीसरे भाव का स्वामी नवें भाव में हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पापी भाव का स्वामी, दुस्थान का स्वामी यदि नवें भाव में बैठ जाए तो आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो मेहनत है उससे आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अपने से सातवें में बैठा है तो आप कुछ ऐसा व्यवसाय कर सकते हैं जिसमें कि आपको जैसे एडिटर या जर्नलिस्ट उस तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, या आप लॉ के क्षेत्र में भी जा सकते हैं इस पोजीशन के माध्यम से। और आप जब भी व्यवसाय करेंगे उसमें आपको हमेशा लाभ होगा। आप विदेश से जुड़ा हुआ भी कुछ व्यवसाय कर सकते हैं। पर यह पोजीशन जो है माता पिता के लिए अच्छी नहीं मानी गई, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी अब अपने से सातवें में बैठा है और माता माता का जो स्थान है उससे ये 12वें का लॉर्ड है और माता के स्थान से ये छठे में बैठा है। और पिता का जो है ये सप्तम भाव में का स्वामी होने की वजह से नवें भाव में, माता पिता दोनों के लिए ही ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। पर जो जातक है उसके लिए ये काफी अच्छी पोजीशन मानी गई है। तो ऐसे लोग काफी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं जो रिलीजन है उसको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि रिलीजन का ये सप्तम भाव का स्वामी है। तो आप कहीं ना कहीं ऐसे काम भी कर सकते हैं जिसमें कि आप जो धर्म है उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। अब तीसरे भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में बैठ जाए
ये बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि आपका जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने आता है और उसी में ही आपकी ग्रोथ होती है और आप उसको प्रोफेशन बना सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो कम्युनिकेशन एबिलिटीज हैं, किसी तरह का भी जो टैलेंट है, बहुत भरपूर मात्रा में होता है। यदि मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है, पर मेरे तीसरे भाव का स्वामी 10वें में है, तो भी ऐसे लोग ऐसा काम करेंगे जिसमें बहुत सी उनको यात्राएं करने का मौका मिलेगा, या जिसमें बहुत रिसर्च करने का मौका मिलेगा, या कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा काम जिसमें कि आपको काफी ज्यादा कुछ ढूंढना है, कुछ बेसिकली आपको जमीन से अंदर, जमीन के अंदर से जो निकली हुई चीजें, यदि आप उसका भी कुछ काम करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके काम में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी है, तो 10वें में बैठने पर आपको आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत दिक्कतें दे सकता है। बट आपको ये काफी ज्यादा आप अपने टैलेंट को आगे जीवन में लेके जा सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपना व्यवसाय बना के जीवन में अपना धन कमा सकते हैं। अब तीसरे हाउस का स्वामी यदि कुंडली के 11वें भाव में बैठ जाए तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस करने की क्षमता रखते हैं। अपने से 9वें भाव में है, तो यानी कि आपका भाग्य आपका हमेशा साथ देगा आपके व्यवसाय में। और 11वां भाव धन कमाने का स्थान है, तो तीसरा भाव यानी कि आप धन कमाने के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या आप सेल्स का काम कर सकते हैं, जहां पर भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और आप विदेश से जुड़ा हुआ भी कुछ काम करेंगे तो भी अच्छा है। मीडिया इंडस्ट्री में भी यदि आप काम करना चाहेंगे तो आपकी ये पोजीशन हेल्प करती है। इवेंट मैनेजमेंट का भी आप यदि काम करना चाहेंगे तो ये पोजीशन आपके लिए काफ़ी अच्छी है। आप एडवर्टाइजिंग का भी यदि काम करेंगे तो ये आपके लिए अच्छी पोजीशन है। तो आपको बेसिकली अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही अर्निंग हो जाती है। अब तीसरे हाउस का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाए, तो 12वां भाव जो है आपके व्यय का स्थान है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं उनके छोटे भाई बहनों के ऊपर भी उनके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है, या उनको अपने छोटे भाई बहनों से कोई लाभ नहीं होता है, ऐसा भी होता हुआ देखा गया है। या फिर उनके छोटे भाई बहन विदेशों में चले जाते हैं। तो कई बार आप अपनी मेहनत जो है विदेश में करते हुए इसमें काफी फायदा पाते हैं, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी अपने से 10वें में बैठा है। तो जो 12वां भाव है आपका थर्ड हाउस का 10th है, तो ऐसे लोगों को विदेश में नौकरी मिलना ऐसा भी योग बन जाता है, तो उसमें काफी अच्छे रहते हैं। पर ये बाय नेचर थोड़े से आलसी होते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ थर्ड हाउस से रिलेटेड शेयर करना चाहती थी। आशा करती हूँ आपने कुछ ना कुछ नया इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। तो इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो इसी आशा के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी और बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।